तो आपने स्पेन ओलंपिक्स के इस आइकॉनिक ओपनिंग सेरेमनी को तो देखा ही होगा, जहां पर इस जलती हुई एरो को शूट किया जाता है ओलंपिक फ्लेम को जलाने के लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये शूट हुई एरो कभी भी जाकर उस कोल्ड्रॉन में गिरी ही नहीं, तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही था। तो देखो 1992 के ओलंपिक्स में ना उस समय ऑर्गेनाइजर्स ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था। अगर यहाँ पर गलती से भी एरो कोई शूट करता और वो एरो थोड़ी से भी मिस हो जाती तो ये फ्लेम कभी जलती ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हो जाती। तो अब ऐसा ना हो, इसलिए इस सिंबॉलिक एक्ट को परफॉर्म करने के लिए उन लोगों ने चूज किया एंटोनियो रोबेलो, जो कि स्पेन के फॉर्मर पैरालंपिक्स आर्चर थे, और वो इस स्टेडियम के बीचों बीच आते हैं और वहां से ये एरो को शूट करते हैं, जो कि हमें इस एंगल से ऐसा दिखता है कि सीधे जाकर इस कोल्ड्रॉन में गिरती है और फिर वहां पर ओलंपिक फायर लेट अप होती है। लेकिन एक्चुअली में अगर इसी क्लिप को अगर आप दूसरे एंगल से देखोगे तो ये एरो सीधे उस कोल्ड्रॉन के ऊपर से निकल गई। अब यहाँ पर एरो का ऊपर से निकलना ये कोई मिस्टेक नहीं थी, इसको जानबूझकर ऐसा किया गया था और ये सारी चीजें फुली कैलकुलेटेड थी कि जैसे ही एरो उस कोल्ड्रॉन के ठीक ऊपर पहुंचेगा, आग को मैनुअली जला दिया जाएगा और वो जलता हुआ एरो एक सीधे सेफ प्लेस पर जाकर लैंड होगा। तो आपका फेवरेट ओलंपिक एथलीट कौन सा है, कमेंट में बताना।